स्टूडेंट्स आज हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री तक या उससे ऊपर किसी भी एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालें। किसी भी एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए हम सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं 0 से 90 डिग्री तक। फर्स्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे 0 वैल्यू कितनी होती है 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, रूट साइन 60 √3/2 और साइन 90 इज़ 1। इसको यहाँ से अगेन लिखना स्टार्ट कर दो रिवर्स में, तो ये कोस की वैल्यू हो जाती है 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री पे 0/1 इज़ 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√3, √2 से 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज √3, 1/0 इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन का इनवर्स रिवर्स, तो रेसिप्रोकल, कॉट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो 0 या 1/0, 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड, और 1/√3, √3, 1/1, 1 √3/1/√3 और 1/ अनडिफाइन या 1/∞, ये क्या होता है 0। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, 1/1 यानी 1, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 और 1/2 का 2 और 1/0 अनडिफाइंड। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन 0, 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3 और 1/1 1। तो हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 90 डिग्री तक बनाना देख लिया किस तरह से बनाते हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि किसी भी डिग्री, अभी तक हमने क्लास 10th में ये देखा था कि 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 90 डिग्री तक किसी भी एंगल्स पे हम कैसे निकालते थे। ये जो 5 एंगल्स थे हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ हम इससे ऊपर अगर हमें किसी भी एंगल्स पे वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि हम एक एक्सेस सिस्टम बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वी नो दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज़ π/2। थर्ड इज दिस इज़ 9 to 180, दिस इज़ 180 डिग्री और 2π, दिस इज़ 182 270 डिग्री, इट इज़ 270 डिग्री और 3π/2 एंड दिस इज़ फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री और 2π। ठीक है, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें करना क्या है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे पॉजिटिव। मतलब इनकी जो वैल्यू होगी 0 से 90 डिग्री के बीच सभी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। देख लो हमने जो अभी टेबल बनाई है इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यानी 0 to 90 डिग्री ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये तो होंगे क्या पॉजिटिव। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब क्या होंगे नेगेटिव रिमेनिंग।
अभी हम समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे निकालनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, ये दोनों होंगे पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या होंगे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल sec, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। इसके अलावा जो भी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, ओके। दूसरी हमें ये समझना है, हमारे पास दो एक्सेस है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। अब हमारे रेफरेंस एंगल की बात करते हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल या तो 0 डिग्री होगा, 0 प्लस 0 माइनस, 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस या 180 प्लस या 180 माइनस, 270 माइनस या 270 प्लस, 360 माइनस या 360 प्लस। ठीक है, अब सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 120 डिग्री की। तो साइन 120 डिग्री को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, कन्वर्जन कब करेंगे वो अभी देखेंगे। कन्वर्जन साइन चेंज होगा कॉस थीटा में और कोस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। दिस इज़ द कन्वर्जन। कन्वर्जन की क्यों ज़रूरत पड़ी, जब भी हमारा रेफरेंस एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा, 90 डिग्री जैसे दिस इज़ 90 डिग्री और दिस इज़ 270, जब भी हमारा रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन 90 प्लस 90 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, जब भी हमारा रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन होगी हम कन्वर्जन करेंगे, यानी साइन को चेंज कर देंगे कोस में, कोस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। कैसे, हमारा यहाँ पर हमने लिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हियर दिस इज़ द रेफरेंस, 90 प्लस बोला हमने, तो दिस इज़ 90 प्लस, यानी 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। और रेफरेंस एंगल हमारा कौन सा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर रेफरेंस एंगल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस, और 90 की जगह आएगा ओनली 30, दिस इज़ कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 रूट 3/2, तो क्या आ गया प्लस रूट 3/2 आंसर। दोबारा देखेंगे, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, और हम जो ये याद करने का अगर हम थोड़ा देखें कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन और रेस्ट का रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कोस और कोस का रेसिप्रोकल। तो हम कह सकते हैं ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, S से साइन और कोसेक, T से टेन, C से कोस। हमने ये देख लिया इसको याद कैसे करना है। नाउ अब हम अगर देखो क्वेश्चंस और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं साइन 150। तो देखो साइन 150 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, और भी तरीके लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, साइन 150 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 60, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 180 माइनस 30। ठीक है, साइन 90 प्लस 60, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 प्लस, यानी 90 प्लस और 180 माइनस, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए क्या लगा दो तुरंत देखते ही साइन पॉजिटिव। उसके बाद ये देखना है, इसके बाद ये देखना है कि हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा है। रेफरेंस एंगल कौन सा है, वर्टिकल लाइन। हमने 90 बोला ना, 90 प्लस, तो 90 प्लस यानी वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन अगर हमारा रेफरेंस एंगल होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस और ये वैल्यू 60, कॉस 60 की वैल्यू
cos 60 इज़ 1/2, तो ये आ गया प्लस 1/2 आंसर। अब इसको अगर मैं ये ना लेके 90 प्लस ना लेके 180 माइनस बोलता, तो 180 माइनस तो भी ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और अब जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है 180, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सोई हुई लाइन, सोई हुई लाइन हमारी चेंज नहीं करेगा, कन्वर्जन नहीं करेगा। कन्वर्जन कौन करेगा, सिर्फ खड़ी हुई लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पड़ी हुई लाइन कन्वर्जन नहीं करेगी। साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। और किसकी वैल्यू आएगी, 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू साइन 30 1/2। देखा हमने कि दोनों ही तरीके से 150 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 1/2, चाहे आप 90 प्लस करो या 180 माइनस। तो हमें कन्वर्जन कब करना है, जब 90 या 270 प्लस माइनस की बात हो, या 90 प्लस माइनस की बात हो। जब भी हमारा रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसे 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री माइनस, 360 प्लस 360 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, तब हम कन्वर्जन नहीं करेंगे। कन्वर्जन तभी करेंगे जब हमारी रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन होगी। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है cos 300 डिग्री। तो 300 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 270 प्लस 30 डिग्री, और एक लिख सकता हूँ मैं cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दो तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब अगर मैं 300 को बात करूँ तो 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 270 से ज़्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो यहाँ लगाएंगे प्लस साइन। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस एंगल, रेफरेंस क्या है 270। मैंने बताया था जब भी रेफरेंस एंगल 270 होगा, 270 कन्वर्जन होगा और कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और वैल्यू किसकी रहेगी 30 डिग्री की, ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो क्या आ गया आंसर 1/2। अगर आप ऐसे देखें इसको तो cos 60 360 माइनस 60 डिग्री, रेफरेंस एंगल है 360 और क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, और रेफरेंस एंगल है 360 डिग्री। रेफरेंस एंगल कौन सा है 360 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कोस ही रहेगा, और वैल्यू आ जाएगी किसकी 60 की, और cos 60 की वैल्यू प्लस 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 210। 210 की वैल्यू निकालनी है हमें 210 की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 क्या 180 प्लस 3 डिग्री 30 डिग्री, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ 10 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। किसी से भी करो आप, मैं तो दोनों बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरली हो जाएगी कि हमें कैसे निकालनी है वैल्यू। तो इसको मैं कह सकता हूँ 10 180 प्लस 30। तो पहले तो हम देखते हैं कि 2 110 कौन से क्वाड्रेंट में है। 2 110 कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। और रेफरेंस एंगल क्या है 180, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, कन्वर्जन नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 30, और 10 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1/√3 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 270, रेफरेंस एंगल है 270, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है 2 110 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, और रेफरेंस एंगल है 270 वर्टिकल लाइन, यानी 10 किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, और वैल्यू आएगी 60 डिग्री की। तो कॉट 60 1/√3, दोनों से सेम आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉट 120 डिग्री। कॉट 120 डिग्री, तो कॉट 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 90 प्लस 30 डिग्री, और दूसरा मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं पहले ये देखते हैं ये जो एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? इट इज़ लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से ज़्यादा 180 से कम, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है? कोट होता है निगेटिव, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस। और अब देखेंगे रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है? 90 डिग्री, यानी वर्टिकल लाइन है तो कोट किस में चेंज हो जाएगा? tan में, और वैल्यू किसकी आएगी? 30 डिग्री की। तो माइनस tan 30 1/√3, माइनस 1/√3 कॉट 120 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम इसकी देखते हैं, इट इज़ 120 डिग्री विच इज़ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा? निगेटिव। और रेफरेंस एंगल क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कन्वर्जन नहीं करती, तो कॉट क्या रहेगा? कोट ही रहेगा, और वैल्यू आएगी 60 डिग्री की। तो आ जाएगा माइनस कॉट 60। कॉट 60 इज़ 1/√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos 750, इसकी वैल्यू बतानी है। हमने पढ़ा था 360 तक, हमें ये याद रखना चाहिए कि 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती हैं। तो 360 पे जो वैल्यू होगी, फिर अगेन एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर ये कंप्लीट करेगा, तो 360 डिग्री के बाद से वैल्यू क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos 2 × 360 क्या हो जाएगा? 720 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो 360 डिग्री वाला एंगल है वो कौन सा है? ये लाइन। तो 360 हमारी हो जाएगी रेफरेंस एंगल, और कोस है 3, ये क्या है? 360 प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। और क्योंकि रेफरेंस एंगल 360 यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सेस है, तो क्या होगा? कोस का कन्वर्जन नहीं होगा, और वैल्यू किसकी आ जाएगी? 30 डिग्री की। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 होता है √3/2। दिस इज द आंसर। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है? देखो, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? साइन माइनस थीटा को साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, और टेन 0 माइनस थीटा। तो साइन 0 माइनस थीटा यानी दिस इज द जीरो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे माइनस हो रहा है यानी नीचे, तो 360 डिग्री, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस, और क्योंकि रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए साइन ही रहेगा, और थीटा आ जाएगा। दिस इज माइनस साइन थीटा। कोस 0 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव, यह आ जाएगा प्लस कोस थीटा। और टेन कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे हम इस तरह हम किसी भी एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप ट्राई करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।